आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में। ये स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस का रोल टाइट्रेशन में रहता है। तो टाइट्रेशन क्या होता है? जब टाइट्रेंट एनालाइट के साथ में रिएक्ट करता है उसी को हम टाइट्रेशन कहते हैं। लेकिन हम टाइट्रेशन परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? टाइट्रेशन हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए आपके पास में एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है या फिर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसे अगर हमें फाइंड करना है, जिसे हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, और वो अननोन कॉन्सेंट्रेशन हम डिटरमाइन करेंगे नोन कॉन्सेंट्रेशन की मदद से। जो नोन कॉन्सेंट्रेशन है उसी को ही हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। और वो जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो बना है स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस से। तो हमारे पास में दो स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस है, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस ले लिया, उसका वे कर लिया, और वे करने के बाद में मैंने उसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालकर उसका वॉल्यूम मेकअप कर लिया, ठीक है। और मुझे बनाना था 1 मोलार, तो मेरे पास में 1 मोलार प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन गया। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास में सोल्यूशन बना है, इस सोल्यूशन में मैंने जितना अमाउंट प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस का वे किया है उतना एग्जैक्ट अमाउंट वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली 1 मोलार ही बना है, ठीक है। 1 मोलार बना है जिसे हम कहेंगे नोन कॉन्सेंट्रेशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है और फिर हम इसे डायरेक्ट टाइट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस में क्या होता है कि जब मैंने सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस का वे किया, उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला, उसका वॉल्यूम मेकअप किया। वॉल्यूम मेकअप करने के बाद में मैं चाहती थी कि वो 1 मोलार बन जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में मैंने जितना अमाउंट वो सब्सटेंसेस का वे किया है उतना एग्जैक्टली अमाउंट वो सोल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो एग्जैक्ट 1 मोलार नहीं बना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो 1 मोलार नहीं बना है, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड 1 मोलार बना है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बना है वैसा, ठीक है। तो हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड को डायरेक्ट टाइट्रेशन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसका एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, तो हम उसे डायरेक्टली टाइट्रेशन में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस रहते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ में रिएक्शन करते हैं। एनवायरनमेंट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो उसके टाइम पर वो उनका अमाउंट कम हो सकता है या फिर उनमें इम्प्यूरिटी प्रेजेंट रह सकती है। तो वो इम्प्यूरिटी के वजह से भी वो फिक्स्ड अमाउंट नहीं दिखाते, या फिर जो सॉल्यूशन जितना सॉल्यूशन में वो अमाउंट प्रेजेंट रहना चाहिए उतनी क्वांटिटी वो प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो क्या सेकेंडरी स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं तो हम तो यूज़ करना ही करेंगे ही, लेकिन उसको यूज़ कैसे करते हैं? उसको यूज़ करने से पहले हमें उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है अभी हमें वो समझना है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि क्या होता है कि जो हमारे पास में सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना है उसका कॉन्सेंट्रेशन, हमें एग्जैक्ट कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितना एग्जैक्ट अमाउंट वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसे हमें फाइंड करना है। तो उसे हम कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे, ठीक है। और ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसका एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता है, फिक्स्ड अमाउंट पता है, 1 मोलार ये सॉल्यूशन बना है, उसे हम ब्यूरेट में फिल करेंगे। ब्यूरेट और कोनिकल फ्लास्क इन दोनों के बीच में क्या होगा? टाइट्रेशन होगा। जब टाइट्रेंट एनालाइट के साथ में रिएक्ट करते हैं तो उसे टाइट्रेशन कहते हैं। तो इस टाइट्रेशन करने के बाद हमें सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में वो सब्सटेंसेस का अमाउंट कितना है, एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता चल जाएगा। और जैसे ही हमें फिर अमाउंट उसका पता चल गया, फिर वो अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया, फिर उसके बाद हम उसको किस में यूज़ करेंगे? टाइट्रेशन में। तो आप प्राइमरी स्टैंडर्ड को डायरेक्टली टाइट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड को पहले आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, फिर आप उसको टाइट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास में प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस के कुछ आइडियल कंडीशंस है कि कैसा होना चाहिए प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले वो इजी टू ऑब्टेन, प्यूरीफाई होना चाहिए, ड्राई रहना चाहिए, प्रिजर्व स्टेट में भी वो प्योर स्टेट में ही प्रेजेंट रहना चाहिए। जो भी स्टेट है उन सभी स्टेट में वो प्योर स्टेट में प्रेजेंट रहना चाहिए। 100% प्योर रहना चाहिए, 0.01 से लेकर 0.02% तक ही इम्प्योरिटी हम टॉलरेट कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में स्टेबल रहना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। अगर
हम उसको स्टोरेज करके रख रहे हैं तो वो डिकम्पोज़ नहीं होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक नहीं रहना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है तो मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब करके सॉलिड मास में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए और डेली क्यूसेंट नहीं होना चाहिए कि मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब करके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, नहीं। वो टाइट्रेशन एरर बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, किसी तरीके का कोई टाइट्रेशन एरर नहीं रहना चाहिए, जल्दी से सॉल्यूबल हो जाना चाहिए और उसका मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि हाई इक्विवेलेंट वेट रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हाई इक्विवेलेंट वेट रहेगा उतना ज़्यादा वेइंग एरर्स जो हैं वो वेइंग एरर्स नहीं आएँगे, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है उसकी आइडियल कंडीशन। तो ये जितने भी हैं हमारे पास में वो है अभी आइडियल कंडीशन। अब इसके बाद में हम जाएँगे एग्ज़ाम्पल्स की तरफ कि प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं। तो सबसे पहला है एसिड बेस टाइट्रेशन, उसमें ऑक्ज़ैलिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में NaCl, KCl, KBr। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, ये प्योर मेटल्स और लीड एसिडेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्ट है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम आयोडाइड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेज में HCl, NaOH, H2SO4, KOH। तो ये जो भी है वो क्या है एग्जाम्पल्स है प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के।